नमस्कार, मैं हूं केवी चाहर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केवी चाहर। जय मां काली मित्रों। मां काली की सवारी कैसे बुलाएं, हम सारे भाई और बहनों ने कमेंट में हमसे पूछ रहे थे। साथ ही बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो मां काली की चौकी लगाते हैं, मां काली का दरबार लगाते हैं, जहां पर लोगों के संकट काटे जाते हैं, लोगों के दुख संकटों का निवारण किया जाता है। चाहे वो घर संबंधित कष्ट हों, चाहे वो प्रेत वादत से संबंधित कष्ट हों या मन इच्छा को पूर्ण करने की बात हो, तो महाकाली आज के समय में जागृत देवी के रूप में पूजी जाती है। महाकाली के कई रूपों की पूजा भगत करते हैं, जैसे दिल्ली वाली माँ कालका, दक्षिणेश्वरी काली और कलकत्ते वाली काली माँ, मरघट की काली माँ। तो कई प्रकार से माँ काली की सेवा करते हैं, पूजा जाता है। यहाँ तक कि भक्ताई में ही नहीं, तांत्रिक में भी पंडित लोग भी महाकाली की पूजा करते हैं। और महाकाली का रूप जो जितना भयानक है दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, वरना महाकाली तो अपने बच्चों के लिए सदैव ममतामयी, कृपामयी, करुणामयी बनी रहती हैं। सब पर अपनी कृपा अनुकंपा की बरसात करती रहती हैं। महाकाली को दोनों तरीके से लोग पूजते हैं, तामसिक रूप में और सात्विक रूप से। जो लोग सात्विक रूप से महाकाली को पूजते हैं वो लोग लड्डू, पान, बतासे, लौंग और बर्फ़ी, हलवा और पूड़ी, खीर, इन सब का भोग माँ काली को लगाते हैं। जो लोग तामसिक रूप से पूजते हैं वो लोग बकरा, मीट, मुर्गा, अंडा, शराब आदि का भोग माँ काली को देते हैं। जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ ये एक सात्विक विधि है और इस विधि के द्वारा माँ महाकाली की सवारी आपको प्राप्त होगी। और कुछ मैं मंत्र बताऊँगा, शाबर मंत्र, वो मंत्र आपको जाप करना है और माँ काली हर प्रकार के कष्टों को मिटा देती हैं। अगर आप माँ काली की सवारी प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप माँ काली को प्रसन्न कर लेते हैं, तो साथ ही साथ और शक्तियाँ भी धीरे धीरे आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाती हैं जो माँ काली से जुड़ी होती हैं। अगर आप शक्ति को प्रसन्न कर लेते हैं, शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो शक्तियाँ जो होती हैं वो शक्ति के साथ चलती हैं, शक्ति के साथ कार्य करती हैं। शक्तियों को प्रसन्न करना आपके लिए कठिन कुछ भी नहीं होता है। जैसे माँ काली के साथ भैरव बाबा चलते हैं, अगर आप माँ काली की सिद्धि करके भैरव बाबा को प्रसन्न करें, माँ काली की सिद्धि करने के बाद में 11 दिन की भैरव बाबा की साधना करें, तो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके द्वारा आप बहुत सारे कार्य जो चाहो कर सकते हैं, कार्य उनसे करवा सकते हैं। वो भी सात्विक रूप से। माँ काली के साथ हनुमान जी भगवान भी चलते हैं, उनको भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बहुत सारी मरघट की चीज़ भी चलती हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किन शक्तियों को उनके साथ जोड़े में रखते हैं या आप किन शक्तियों को एक साथ काम लेते हैं। तो मैं जो साधना होगी वो साधना मतलब 35 दिन की होगी। 35 दिन में आपको 5 बार यानी 5 शनिवार माता काली को भोग लगाना होगा। कोई भी आप कृष्ण पक्ष देख लीजिए, कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से आप ये उपाय, ये साधना शुरू कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है वो पूर्णिमा की तरफ जाता है, चांद और शुक्ल पक्ष समाप्त होने के बाद कृष्ण पक्ष जाता है। पूर्णिमा से अगले दिन बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है, यानी जब चांद जो है अमावस्या की तरफ जाता है, अंधकार की तरफ जाता है, तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से आप इन साधना को शुरू कर सकते हैं। जब आप कोई साधना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक दिन अपने पितरों का, अपने कुलदेवी या अपने कुलदेवता का भोग प्रसाद दे दें, उनसे आज्ञा भी ले लें। साथ ही साथ उनको आप प्रसन्न कर लें ताकि वो आपकी हर प्रकार से सुरक्षा कर सकें, आपको आज्ञा प्रदान कर सकें। उसके बाद आप किसी भी साधना को शुरू कर सकते हैं। तो आप किसी भी कृष्ण पक्ष में शनिवार को रात को 9 बजे आपको स्नान ध्यान करके इस साधना को करना है। जहां आपका देवालय यानी मंदिर है उसको साफ़ सुथरा कर लें। 1.25 मीटर काला कपड़ा वो आप बिछा लें माँ के आसन के लिए। उस पर माँ काली की कोई भी तस्वीर, फ़ोटो रख लें। अगर आपके पास शांत स्वभाव का कोई फ़ोटो या तस्वीर हो, वैसे माँ काली का स्वरूप जो कि उग्र है, वैसे माँ अपने बच्चों पर असीम प्यार लुटाने वाली हैं, या आप ले सकते हैं माँ काली के सौम्य स्वरूप की तस्वीर। उसके बाद में आपको आपको 1.25 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। उनको आपको काले कपड़े पर माँ काली के सामने रखें और उन 1.25 मुट्ठी काले तिल से एक अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर चौमुखा दीपक जलाएं। सरसों के तेल का माता काली के नाम का लाल कलर की रोली से आप माता काली का तिलक करें। बटुक भैरव की अगर आपके पास तस्वीर है तो उनको तिलक करें। और भी देवता हैं उनको भी तिलक आप कर सकते हैं। जितने भी आपके मंदिर में, देवालय में भगवान या तस्वीर यानी
आप माता काली के अलावा जिनको मानते हैं उन सबको आप होलिका तिलक कर सकते हैं। आप एक काला आसन लें और काले कपड़े आप भी धारण करें। एक काले हकी की माला आप ले सकते हैं। नरमुंडों की जो माला आती है, अस्थियों की बनी माला आती है जो प्लास्टिक की बनी होती है, या फिर रुद्राक्ष की माला। ये माला आपको पूजा का सामान जो है कि जहाँ पूजा का सामान मिलता है दुकान पे, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। पहले शनिवार को जो 35 दिन में 5 शनिवार पड़ेंगे, 5वें शनिवार को आपको भोग देना है। माता काली को अंग्यारी पे भोग आपको देना है। तो भोग क्या देना है आपको अंग्यारी पे? 2 लौंग और 5 बतासे का भोग आपको देना है। 5वें शनिवार को रात को 9 बजे जब आप साधना में होंगे, 5 बतासे 2 लौंग का भोग आपको अंग्यारी पे आपको देना है। चौमुखा दीपक जला के, नियम आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस साधना में, नहीं तो आपके साथ कुछ अनुचित घटना भी घट सकती है। ये नियम आपको बना के रखने हैं साधना के अंतर्गत। आपको नीचे ज़मीन पे आपको सोना है। अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र है तो सुरक्षा मंत्र को लगा के साधना को करें तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। वरना पहले आप सुरक्षा मंत्र को आप सिद्ध कर लें, क्योंकि आप कोई भी रात की साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो एक शक्ति के साथ कई शक्तियाँ चलती हैं, तो उस समय वो आपको हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए सुरक्षा मंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए। अगर आप एक साधक हैं, अगर आपके पास पहले से गुरु मंत्र है तो आपको सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपको माता काली का जो शाबर मंत्र है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको एक कॉपी पे नोट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, आओ आओ कालका माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे मनाऊं, लौंग बतासा भोग लगाऊं, तुझे बुलाऊं चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जिव्या बोले सत की वाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती मेरे शीश पे आओ, गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ, काली काली महाकाली, न आए तो दुहाई, बटुक भैरव की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की आदेश आदेश, गुरु को आदेश। मंत्र एक बार मैं फिर पुनः दोबारा बता देता हूँ। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, आओ आओ कालका माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे मनाऊं, लौंग बतासा भोग लगाऊं, तुझे बुलाऊं चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जिव्या बोले सत की वाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती मेरे शीश पे आओ, गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ, काली काली महाकाली, न आए तो दुहाई, बटुक भैरव की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की आदेश आदेश आदेश, गुरु जी को आदेश। तो मित्रों, ये शाबर मंत्र आपको जाप करना है। आपको रोजाना एक माला जाप करनी है 35 दिन तक। मंत्र आपको एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ओम नमो आदेश गुरु को, आओ आओ कालका माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे मनाऊं, लौंग बतासा भोग लगाऊं, तुझे बुलाऊं चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जिव्या बोले सत की वाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती मेरे शीश पे आओ, गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ, काली काली महाकाली, न आए तो दुहाई, बटुक भैरव की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, आदेश आदेश, गुरु को आदेश। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। शाबर मंत्र अपने आप में ही सिद्ध मंत्र होते हैं। अगर आप इस मंत्र की एक माला जाप कर रहे हैं 35 दिन तक, तो आपको 11वें दिन आपको कुछ अनुभव होने आरंभ हो जाएंगे। पर आपको डरना नहीं है। सपने के माध्यम से डरना किसी भी प्रकार से आप मत, क्योंकि जब आपको अनुभव होंगे तो कुछ विचित्र अनुभव होंगे। इसी तरीके से माँ काली आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, जय माँ काली। अगर आप हमारे इस नए चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय माँ काली।